हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लोग को मौलवी पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक पार्ट और लाई थी, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज इस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट मैं बना दूंगी। फिलहाल यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखिए मारूजी सवालात मा जवाबात। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगी और डायरेक्ट आंसर बोलूँगी, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोलूँगी। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, अक्सर दानिश्वर सर्द जंग का दौर मानते हैं, तो कब मानते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1945 से 1990 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी आलमी जंग के बाद दो अजीम ताकतें उभर कर सामने आई थी, वह कौन थी? तो वह कौन थी? अमेरिका और सोवियत रूस थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? आयु व जीवा की जंग 13 फरवरी 1945 किन दो मुल्कों के दरमियान हुई थी? किन दो मुल्कों के दरमियान हुई थी? तो जापान और अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयबा मिसाइल बहरान के वक्त सोवियत रूस की क़यादत किस रहनुमा के हाथों में थी? किस रहनुमा के हाथों में थी? तो निकिता खुश्चेव के हाथों में थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी आलमी जंग के दौरान 1939 से 1945 दोस्त ममालिक की रहनुमाई कौन ममालिक कर रहे थे? कौन ममालिक कर रहे थे? तो यहाँ पे आप लोग देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, अमेरिका, सोवियत रूस और इंग्लैंड और फ्रांस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी आलमी जंग के दौरान महोड़ी ममालिक की रहनुमाई कौन ममालिक कर रहे थे? तो कौन ममालिक कर रहे थे? तो जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन अलिफ। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्द जंग की सबसे बड़ी अलामत थी, तो सबसे बड़ी अलामत कौन थी? तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। तो राइट आंसर होगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी, देन यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म कर दूंगी। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, गैर जानबदार ममालिक की तहरीक के बानियों में दर्ज झेल में से कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर देखिए दूसरा सवाल, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, गैर जानिबदार ममालिक तहरीक के लिए पहला आलमी इजलास कब हुआ? कब हुआ? तो 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन जी। फिर देखिए दूसरा सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का, सर्द जंग दौर में वारसा माहदा का ताल्लुक किस इतिहाद से था? तो किस इतिहाद से था? तो यहाँ पे आप लोग देखिए सोवियत रूस इतिहाद से था। राइट आंसर होगा ऑप्शन अलिफ। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वाली पार्ट में मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी, उसमें ज़्यादा भी क्वेश्चन कराई थी और इस वीडियो में कम ही कराई हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई हूँ। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, देन सब्जेक्टिव, देन पॉलिटिकल साइंस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे आप सभी।